हाँ, इन आंखों से बहुत काम लेना है अभी हमें। इन आंखों को हम्म, बाबा का स्थान बना देना है दृष्टि देने के लिए, जी भैया। है ना। तो अभी इस तो आंखों से बहुत काम लेना है। और तो साथ लेके गई। भाई मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। अभी डॉक्टरों ने कहा कि दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। हम्म। तो एक का करवाई हूँ, एक कुछ दिन बाद करवाऊंगी। अच्छा, तो अभी जैसे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो बाबा के हम्म, घर में एक दवाई है, एक बहन ने बना के भेजी है, और वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। मोतियाबिंद भी उससे बहुत लोगों का ठीक हुआ है, काला पानी बोलते हैं, अच्छा। ग्रेजुएट बोलते हैं। तो किसी को भी हम्म, उसकी आवश्यकता हो तो आप अपना हम्म, एड्रेस भेजो, यहाँ से हम दवाई भेज देंगे आपको। जी भैया। ठीक है, कोई को भी जरूरत हो, किसी को भी अगर आंखों में प्रॉब्लम हो, या आपके हम्म, संपर्क में कोई हो जिसको जरूरत हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई, आप सब तो संपन्न है, कोई ऐसा भी होता है जो नहीं करा सकता है ना ऑपरेशन। हाँ 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 तो भैया। हाँ, उस केस में क्या करेंगे फिर, कठिनाई। और कोई ऐसे भी हैं जो अकेले हैं, भी कोई देखने के लिए कोई नहीं है, हम्म, उस केस में वो ऐसे दवाइयाँ जो है बहुत हेल्पफुल है। और ये भी समझना है ये होता क्यों है ना। ये काला पानी बोलते हैं या केटरिक बोलते हैं, ये होता क्यों है, इसको बहुत गहराई में आज समझ लीजिए, तो बहुत सारी चीजें जो हैं हम अभी उससे बच सकते हैं। एक तो, जी। हाँ जी, एक तो क्या होता है कि 24 घंटे में रात को जब हम सब सोते हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम की लेयर जमा होती है ना। जैसे कि दांतों में प्लाक जमा होता है, आंखों में वो लेयर जमा हो जाती है। फिर आप देखते हैं जो, जिसको हम ऐसे बोलते हैं ना, नकल्स, कट के निकलना, ये सब लेयर्स हम्म, होते हैं। यहाँ पर, अच्छा। यहाँ पर पैरों में सब जगह होता है, ये कैल्शियम की लेयर जमा हो जाती है जब हम आराम करते हैं, रात को रेस्ट पे जाते हैं। रेस्ट पे जाते हैं तो आत्मा शरीर को छोड़ती है, न्यारी होती है, शरीर से न्यारी होती है, पर ऐसा नहीं कि चले जाती है, शरीर में से न्यारी हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो शरीर की जो प्रक्रिया है वो रिपेयरिंग की शुरू होती है। मन सो जाता है ना, आज हमारा मन नहीं सोता है, इसीलिए हमारी तबीयत जो है ठीक नहीं होती है। हम्म। हम्म, तो मन से हम सो जाते हैं, तो वो जो लेयर है कैल्शियम की वो जमा होती है। वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो रिपेयरिंग करती है हमारी। फिर रिपेयरिंग जब करती है, पर एक तो ये बात है, और दूसरी बात है कि आज पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप अपना हम्म, घर अगर 10 दिन बंद कर दीजिए, तो 10 दिन के बाद आप जब पोछा लगाएंगे तो बहुत काली लेयर निकलेगी हर जगह पर। तो वो हाँ जी। नॉर्मली हमारी आंखें खुली हैं सारे दिन, 18 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, जो भी, तो वो सारी गंदगी भी तो है ना हमारे आंख, हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष ये चीजें। हाँ हाँ, हम्म। देख रहे तो फिर वो लेयर जो है, पॉल्यूशन की लेयर भी जमा होती है। तो अब हैं। इस समय कलयुग का अंतिम समय है, हमें मालूम है ये बातें। तो फिर ये सब चीजें हटाने के लिए हम सभी को, एक को नहीं, हम्म, खाली केटरिक वालों को नहीं, हम सबको इन आंखों का बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे अभी हमें कलयुग को खत्म होते हुए देखना है। हिम्मत है अच्छा। इतनी कि बॉम्ब ऊपर से जा रहा है और हम देख लें, और बगल हम्म, वाला घर, बगल वाली कॉलोनी जो दिख रही थी, सुबह उठे हैं तो है नहीं। हम्म, सब देखना है हम लोगों को, हम्म, बहुतों की मदद करनी है ना इस सब चीजों में, हम्म, सेवा का है हमारा हिसाब। जी। तो फिर इन आंखों को दुरुस्त रखना है। तो फिर उसके लिए जो है, जब हम डेली वो दवाई डालेंगे आंखों में, तो फिर हम्म, वो हमें वो प्रॉब्लम नहीं होने देगी कभी भी। अच्छा। कभी नहीं होगा, कभी वो दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बहुत गंदगी निकलेगी जब आप सुबह उठेंगे, जितनी ज्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं हम, जहाँ धुआं है, कालक है, पेट्रोल का धुआं है, वहां पे आपको सुबह जब आप उठेंगे, रात को डालेंगे दवाई, सुबह उठेंगे तो एक, जिसको गंदगी आपको आंखों में नजर आएगी कि ये है। और धीरे 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 आपके जो है विजन क्लियर होता जाएगा, आंखें लाइट हो जाएंगी। और फिर लाइट और माइट बाबा की तो है ही हमारे साथ।
वो तो सबसे बड़ी बात है। और धीरे वो तो धीरे। है। मेरे तो आज वो रेटिना में भी प्रॉब्लम बताया था। अब रेटिना का मेरे प्रॉब्लम क्यों होता है ये भी समझ लीजिए ध्यान से। आज क्या हो गया, हमारी आंखें हैं इतनी सी छोटी सी, है ना, और वो नेचुरल चीजें देखने के लिए बनी हुई हैं। पर अभी जो है हम मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप टीवी देखते हैं, तो इनकी अपनी एक लाइट होती है। एक बहन मुझे थोड़े दिन पहले, मुझे उसको बोलना रह गया, आज वो है यहाँ पर। मोबाइल पर जब हम कुछ पढ़ते हैं, महावाक्य भी पढ़ते हैं, वो भी हमें नहीं पढ़ने चाहिए। उसका रीजन है, मोबाइल की अपनी एक लाइट है ना। जब हम बुक में पढ़ते हैं या प्रिंट में पढ़ते हैं, वो नेचुरल है, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना, नेचुरल है। वो हम सोचते हैं कि मोबाइल भी नेचुरल है, परंतु उसकी अपनी एक लाइट है जिसको ब्लू रे बोलते हैं। तो जब हम जितनी बार मोबाइल देखते हैं, वो ब्लू रे हमारी आंखों पर आते हैं और हमारा रेटिना बड़ा हो जाता है। और फिर जब हम, हमारे जीवन में अब रेस्ट का समय तो बहुत कम हो गया क्योंकि हम ज्यादातर मोबाइल देखते हैं। तो ज्यादातर मोबाइल हम देखते हैं, कई बार हम समय गुजारने के लिए भी देखते हैं, कोई भाई बहन ऐसे भी हैं। तो वो देखते देखते होता क्या है, वो रेटिना बड़ा हो जाता है, इसीलिए वो रेटिना जो है डिस्प्लेस होता है, या बड़ा होता है या छोटा होता है, ऐसी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, मैंने कई चीजें बताया, मतलब आपकी कोशिकाओं में तकलीफ, आपकी इसमें हाँ। रेटिना में तकलीफ, तो हम्म। आप करवा लोगे तो बेहतर होगा। आपका पक भी चुका है, हम्म। दोनों आंख में दिखना, एक से तो एकदम ही दिखना बंद हो गया था। नहीं, आपने बहुत अच्छा करवाए। टाइमली करा लिया। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी ध्यान रखना है कि आप अच्छा, मोबाइल। मैं जिसमें ऑपरेशन हुआ है उसमें भी वो दवा डाल सकती हूँ क्या मैं? हाँ, थोड़े दिन रुक जाइए भले ही, अभी 5-7 दिन, हाँ 10 दिन। उसके बाद उस दवाई को कंटिन्यू डालते रहिए। कुछ नहीं, ऑपरेशन क्या होता है ये समझ लीजिए, उन्होंने आपकी वो लेयर को हटा दिया और कुछ नहीं करा। हाँ, यही तो होता है। ओरिजिनल जो आईज है वो तो वही की वही है। जैसे बाबा जी क्या कर रहा है, हमारी लेयर्स उतार रहा है ना रोज, ज्ञान के द्वारा। वो जो था। जी। बाबा कर रहा है, बाबा का बच्चा एक कोई डॉक्टर बनकर आपकी आंखों की लेयर उतार रहा है, और कुछ भी बाबा का नहीं। बाबा का ही बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने ही ऐसा व्यवस्था की है। अब उन्होंने कहा कि दूसरा मत करवाओ, दवा डाल ठीक हो जाएगी। हाँ, ये तो भी बाबा की कृपा है। आप हाँ एड्रेस जी। भेज आज दीजिएगा, और फिर आप, एड्रेस है अपने पास तो फिर हम भेज देंगे आपको। जी जी आज भैया, आजकल भिजवा ही कोरियर करेंगे। ठीक है भैया। तो फिर क्या होगा अब, और क्या क्या करना चाहिए? अभी इस शरीर को चलाने का मन है सबका कि खत्म करना है, पहले तो ये बताइए। नहीं भैया, चलाना है तभी तो बाबा का साथ रहेगा। ये चंदा दीदी को चलाना है, बाकी भाई बहनों को कोई जरूरत नहीं है ना, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ भी। नहीं भैया, चलाना है। चलाना है पूरा पक्का। हाँ। माया दीदी, शरीर को से सेवा लेनी है और सेवा करनी भी है ना। हाँ, सेवा करनी है भाई। हलचल में तो नहीं आओगे ना, चाहे कुछ हो जाए। बाबा जी इतने बढ़िया टॉपिक आपने शुरू कर दिया ना, मैं तो उसी में गुम हो गई। मैं तो उसी से कोई और टॉपिक सोच के बैठा था, टॉपिक कुछ और ही आया गया। ड्रामा है बोले ना, ना, बाबा जो करवा दे वही सही है, वो सबके इसलिए लिए है तैयार मन है। बना भाव, ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। ये इतना दृष्टि सुंदर और इतना सबको बढ़िया चाहिए। आपने एक्सप्लेन किया, मैं इस पर आपसे बाद में बात करूंगी। हम्म। अब और क्या क्या करना चाहिए शरीर का ध्यान रखने के लिए? आपको तेल मालिश जरूर करनी चाहिए। हम शरीर से कितने काम लेते हैं, सारे दिन कितने काम लेते हैं, और सारी उम्र कितने काम लेते हैं, कितने काम लेते हैं, पर हम इस शरीर को ध्यान नहीं करते हैं, इसका बिल्कुल नहीं करते हैं। नहीं पर करते अब हैं। हमें पता चला कि हम अलग हैं और ये शरीर अलग है, पंच तत्वों से बना है ये शरीर। यानी कि ये हद की प्रकृति है, वो बेहद की प्रकृति है। बाबा कहते हैं आप प्रकृति पति हैं। तो अगर हम हद की प्रकृति के पति नहीं बन सकते, तो बेहद की प्रकृति पति बनने नहीं देगी, दोनों बात। तो करना क्या है, नेचुरली उसका ध्यान रखना है ना। हाँ, हम बाबा हमें जरूर कहते हैं आप हीरो एक्टर हैं, कोई हमें सजना संवरना प्लास्टिक सर्जरी नहीं करानी है। सिंपली नहीं रहना है, ये जीवन हमारा त्याग का जीवन है। पर इस यंत्र को, है ना, हमारे घर में वो वॉशिंग मशीन टीवी का भी कितना ध्यान रखते हैं, एक यही हम्म, इसका ध्यान नहीं रखते हैं।
उसका जो 25-50 हजार की चीज है उसका बड़ा ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान से रखो, ऐसे नहीं हो वैसे नहीं हो, पर इसका ध्यान नहीं रखते। करना क्या है, क्या क्या करना चाहिए। एक तो अभी बाबा ने हमें बताई है ये बातें कि आपको 45 मिनट एक्सरसाइज, योगा या वॉक जरूर से करना है, क्योंकि ये कलयुग के अंतिम घड़ियां हैं। इसमें हमें सब कुछ करना पड़ेगा पड़ेगा। सतयुग में तो नहीं करना होता है ये चीजें। सतयुग में फिर काम बहुत है या चीजें अलग है, वो अलग रोल है हमारा, वहां पर शरीर की देखभाल नहीं करनी क्योंकि एक्यूरेट है। यहाँ पर करके गए। तो आपको अगर कुछ नहीं हम कर पा रहे हैं, ज्यादा हम बाहर नहीं जा पाते हैं, एक्सरसाइज हम नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने घर की सीढ़ियों से शुरू करिए, बस और कुछ मत करिए। शुरुआत करिए घर के सीढ़ियों में। 20 मिनट तक हमें चढ़ना है, और अभी नहीं चढ़ा जाएगा 20 मिनट में, 1 मिनट से शुरू करिए और 1 महीने में 20 मिनट तक पहुंचा दीजिए उसको। तो क्या हो गया, हमने कितना कुछ करा है, हमने क्या नहीं करा, है ना। तो ये भी कर सकते हैं हम। तो क्या होगा, उससे आपको पसीना बहुत आएगा। और शूज ले लीजिए सभी लोग, शूज पहन के करना है, ये नियम डालिए, कुछ कुछ नियम डालने हम सभी को। देखो, हमें इस शरीर से बहुत सेवाएं करनी है। अभी तक हमने अपने लिए बहुत सेवा कर ली है ना। हमने इसको सजा लिया, संवार लिया, सारा कुछ कर लिया है। अब पूरे 84 जन्म में ये 84 शरीर मिले ना, हमने सब कुछ कर लिया। अब समय है कि अब इसको ध्यान क्यों रखना है इसका, क्योंकि हमें इस यात्रा को पूरा करना है, सेवा करनी है। तो आप जो है सीढ़ियां चढ़ना, सब उतरना शुरू करो, सारे ही करो। कहीं नहीं जा सकते तो सीढ़ियां तो हम सबकी बिल्डिंग में और घर में जरूर होंगी, है ना। और नहीं पूरी चढ़ने का मन है तो 4 सीढ़ी पकड़ लो जो आपकी पसंद की हो, उसको ऊपर नीचे करते रहो 20 मिनट तक। इतना तो हम कर सकते हैं। हाँ। और फिर क्या करिए, मालिश जरूर करिए। रोज नहीं कर सकते, हफ्ते में 3 दिन तो कर सकते हैं, 4 दिन तो कर सकते हैं, इतना जरूर करिए। एक बाबा के घर में हम लोगों को बाबा नियम कराता है, सुबह उठ के गर्म पानी हम जरूर पीते हैं, सभी चार्ज करके सभी पीते हैं भाई बहन। अभी क्लास में सब आए हुए हैं, और अभी के अभी थोड़ी देर में जैसी क्लास खत्म हो जाएगी, सब गर्म पानी पियेंगे नियम से चार्ज करके। उसके जस्ट बाद त्रिफला पीते हैं। त्रिफले को रात को भिगो देते हैं, और सुबह जो है हम सब वो त्रिफला का पानी पीते हैं, थोड़ा सा गर्म करके, गुनगुना करके, ल्यूक वार्म कुछ भी बोल दीजिए उसको। और मॉर्निंग में वो 1 गिलास पीते हैं। 1 गिलास में 1 चम्मच पर पर्सन के हिसाब से। मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं आप, तो 1 गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच त्रिफला, तो आपको 4 चम्मच त्रिफला लेना है। 4 गिलास पानी एक पतीले में, लोटे में, जग में भर के रख दीजिए, और सुबह उठ के गर्म करके उसको छान के पीना चाहें तो छान के पीजिए, और अगर ऐसे पीना चाहें तो वैसे भी पीजिए। उसको चार्ज करके जी चार्ज करेंगे। और वो क्या क्या काम करेगा त्रिफला, वो आपके बालों से लेके अंगूठे तक सारे काम करने वाला है। एक तो आपके बाल ठीक रहेंगे, आंखें ठीक रहेंगी, कैल्शियम की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मल्टी विटामिन नहीं लेने पड़ेंगे, किडनी ठीक रहेगी, लिवर ठीक रहेगा, और हमारे जो वात पित्त कफ है उसको बैलेंस करेगा, पीएच लेवल, ब्लड का पीएच लेवल मेंटेन करेगा, त्वचा रोग नहीं होंगे, क्योंकि आप मालिश भी कर रहे हैं, त्रिफला भी पी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, पेट सदा साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ये सारी ही चीजें, बोन डेंसिटी अच्छी रहेगी, हॉर्मोन्स लेवल मेंटेन रहेंगे, ये सारी ही चीजें जो है त्रिफला आपकी हेल्प करेगा। और कमाल की बात, महंगा नहीं आता है, दवाइयां बहुत महंगी हैं कंपेरेटिव, है ना। तो त्रिफला पाउडर घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो जो बना बनाया है उसको भी ला सकते हैं पतंजलि से, या कोई भी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, सहूलियत के हिसाब से। तो फिर वो लेने से बड़ा आराम मिलेगा आपको। आपका सिस्टम जो है विद इन 20-25 डेज जो है वो त्रिफले के अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, फिर और काम करना है। हम सबकी उम्र तो बढ़ रही है, रोक तो सकते नहीं है ना, भले जो मर्जी कर लें हम। तो हमें शरीर के की जो बनावट है, यानी कि
शरीर को चलाने के लिए, जैसे घर घर को खड़ा करने के लिए पिलर्स चाहिए। पिलर्स पे पूरा घर, पूरी इमारत खड़ी हुई है। हमारा ये इमारत हड्डियों पे खड़ी हुई है। सोचो अगर हड्डी नहीं हो, सोचो अगर हड्डी ना हो तो कैसा दिखेंगे हम? गूंदा हुआ आटा होता है ना, पड़ा हुआ, दस हो तो जाएगी। आटा कैसे होता है? ऐसे पड़ा रहेगा। कुछ नहीं आकार। ये हड्डियां ही हमारा पिलर है। हड्डियों पे ये जो है ऊपर हमने विंड पहना हुआ है स्किन का। हम्म स्किन के लिए हो गया, आपने तेल मालिश कर ली है। त्रिफला अंदर के लिए हो गया, हड्डियों के लिए भी क्या होना है? तो बाबा हमें बताता है कि अगर बहुत ज्यादा पेन है कमर में, घुटनों में, इन जगहों पर, तो आप अपने नेवल पे, नाभि पर, अगले 90 डेज तक 2-4 बूंदे देसी घी घर पे बनाएं तो बहुत अच्छा। बाहर से तो लाएं, चलो वो भी अच्छा ही है। तो उसको जो है रात को सोने से पहले हल्की सी मालिश कर लीजिए नियम से। देखो इस सारी चीजों के लिए कायदे चाहिए। कायदे बिल्कुल। 2-4 दिन करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट खास होने वाला नहीं है। तो फिर वो नाभि पे हम जब वो घी की मालिश करके सोएंगे, तो जो हमारे घुटनों की ग्रीसिंग है, जो अभी कम हो जाती है ना, कहते हैं घुटने रिप्लेस कराने पड़ेंगे। जी फिर जी। हमारे जोड़ों में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, ये सारी प्रॉब्लम जो है विद इन 90 डेज खत्म हो जाएगी। परंतु 90 डेज बाद, 90 डेज बाबा ऐसे नहीं बोलता 90 डेज हो गए फिर छुट्टी हो गई। इस शरीर से तो हमें सारे काम लेने हैं। 90 डेज क्यों भाई? क्यों ना हम इसको कायदा बना लें। इसीलिए 90 डेज बोलते हैं बाबा, ताकि हम कायदा बना लें इसको, है ना। हाँ साइंस भी कहती है कि अगर 90 दिन आप एक चीज कर लीजिए तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। 21 डेज कर लीजिए तो वो एक हैबिट बनती है, दैट कैन बी चेंज, वो चेंज हो सकती है। अगर हम करना छोड़ देंगे तो चेंज हो जाएगा। पर 90 डेज हम रेगुलर ये काम करते चले जाएंगे तो वो हमारी लाइफस्टाइल बन जाएगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एंट्री हो जाएगी। और सबकॉन्शियस माइंड से जब हम जो भी काम करेंगे, हम उसमें थकेंगे नहीं। ये अनुभव है हमारा। देखो, अगर हम आंखें, हमारी पलक ऊपर नीचे होती रहती है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड करता है ये। हम साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, अपने आप जो है पैडल ऊपर नीचे होता है, ब्रेक का और इसका, रेस का। तो सबकॉन्शियस माइंड करता है उसको। थकते नहीं है हम उसमें। हम जो बोलते हैं उसमें भी हम थकते नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो एक्टिव है हमारा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से जब हम जो भी काम करते हैं उससे हम कभी नहीं थकते हैं। जब हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं तो थकते हैं, वो हमें बोझा लग सकता है। पर 90 डेज का अगर हम रूल बना लें कि 90 डेज हम 2 बजे उठेंगे, 90 डेज हम वॉक पर जाएंगे, वॉक पे नहीं जा सकते हैं, सब परिस्थितियां हैं, पर हम सीढ़ियों पे चढ़ेंगे। 90 डेज हम त्रिफला पी लेंगे, 90 डेज हम गर्म पानी पियेंगे, 90 डेज जो है हम मालिश करेंगे, 90 डेज जो है हम अपने नेवल पर देसी घी लगाकर सोएंगे। या अगर त्वचा में कोई रोग है तो फिर कपूर नारियल तेल को लगा के सो सकते हैं। ऐसे काम कर लेने से हमारा एक नियम बन जाएगा, एक कायदा बन जाएगा, और इसका फायदा तो होना ही है। बाबा ने हमें इन दिनों ये अनुभव कराया, खास तौर से पिछले 1 साल से तो तबीयत आप जानते ही हैं खराब बहुत थी, अभी भी है। पर सब चीजों को कैसे वो बैलेंस कराते गए, बिना हॉस्पिटल, बिना डॉक्टर के सब चीजें होती चले गए। क्यों हो गए? क्योंकि सुप्रीम सर्जन डॉक्टर बैठा है। ये काम हम रोज कर सकते हैं। नाभि हाँ, पे कर सकते। घी लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं। बिल्कुल। हफ्ते में 3 दिन मालिश करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात भैया मैं आपसे बता रही हूँ, मेरी स्मरण शक्ति कुछ डामाडोल हो रही है। मैं अभी कुछ काम करती हूँ, अभी थोड़ी देर में तुरंत भूल जाती हूँ। हाँ, ये ऐसा कभी नहीं था मेरे साथ। हम्म। अभी 2 साल से। आज पता है हम इसी के ऊपर बात करने वाले थे, मन के ऊपर। अभी हम मन के ऊपर आज तो नहीं, कल फिर बात करेंगे। ये इसका आंसर हाँ कब मिलेगा आपको, छोटे रूप में बता देता हूँ। आज हम सबका मन जो है दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है। वो क्यों हो गया? क्योंकि इसमें हमने बहुत कुछ भरा हुआ है ना।
वो धीरे धीरे हम उसको ठीक कर रहे हैं अभी। तो इसीलिए हम जो है स्मृति हम भूल जाते हैं, मेमोरी पावर वीक हो जाती है, कहीं रखते ही भूल जाते हैं। कोई चीज करनी अब भी याद है कि हमें ये फोन करना है 10 मिनट बाद, 10 मिनट होने के बाद वो भूल जाएंगे। हाँ सही हो रहा है, बिना 5 मिनट में इतना इस कहाँ गई, फ्रिज के पास जाती हूँ क्या लेने आई, फिर किचन में घुसती हूँ, फिर देखती हूँ अरे नहीं ये लेने गई थी, ये हाँ हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये क्यों हो रहा है हम उसको समझेंगे, कल तो डिटेल में समझेंगे, छोटे रूप में आज समझते हैं। जिससे मान लीजिए आपके पास दो बेरिंग है या दो टायर है या कुछ नहीं, दो चम्मच है। आप उसको घिसते जाएंगे, जब हम उसको यूज करेंगे तो घिसते हैं ना। चांदी के का बर्तन भी कहते हैं वेट कम हो जाता है, स्टील के बर्तनों का भी धीरे धीरे घिसते हैं। ऐसे हमारा मन भी है। मन और बुद्धि से हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं। अब तो हमारा कम हो गया सभी का, पर पहले तो बहुत व्यर्थ सोचते थे, बहुत ज्यादा सोचते, हमारी सोच बंद ही नहीं होती है। तो सोचते 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 जिस चीज को हम इतना ज्यादा यूज करेंगे, नेचुरली एक दिन उसका ब्रेकडाउन तो होएगा। पर क्या है कि चम्मच हमें नजर आता है ना, बाल्टी घर की नजर आती है, कपड़ा नजर आता है, मन नजर ना आने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं। और मन को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, एक होता है इस्तेमाल, एक होता है मिस यूज कर लेते हैं। एक होता है यूज, एक होता है मिस यूज। तो मिस यूज करने के कारण आज हमारा मन वीक हो गया है, हम सो भी नहीं पाते ठीक से। मैं कई भाई बहनों को देखता हूँ जो पूरी रात, कोई कोई तो ऐसे पूरे दिन भी बेड पर थे, पूरी रात भी सोते, तो भी उठने के बाद उबासियां आती हैं, कहने का अर्थ ये है हमारी चार्जिंग पूरी नहीं हुई है ना। तो मन को ही चार्ज होना है, और मन रूपी तारे वीक हैं। तार, हम उस तार से कनेक्ट करते हैं तो करंट आ रहा है, पर हमारा ये तार ही उससे कनेक्ट नहीं हो रहा है रात को सोते हुए। अब वो सोते हुए जब कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, जैसे ऐसे ऐसे मानो झूल रही है तार, तो कभी करंट आया कभी नहीं आया, करंट आया नहीं आया, करंट आया नहीं आया। तो फिर क्या हुआ, हम रात को सोते जरूर हैं 6-8 घंटे, कोई कोई भाई बहन तो दिन में कितनी बार सोते हैं, क्योंकि कहते हैं नींद पूरी नहीं होएगी भी नहीं, जिंदगी भर नहीं होने वाली है, और अगले जन्म में आएगी भी नहीं। क्यों नहीं आएगी, बड़ी कड़क बात है, सुनने में अच्छी नहीं लगी होगी, कहनी पड़ रही है। कहीं कहीं बारी कहना जरूरी भी होता है, क्योंकि वो अपने मन का ध्यान नहीं रखते हैं। जो भी चीज का हम मिस यूज करेंगे, नेचुरली वो हमें छोड़ने वाला नहीं। पक्की बात है, ये पक्की बात। और दुर्बल मन, कमजोर मन कोई खास बड़े काम नहीं कर सकता, सो भी नहीं सकता, काम तो छोड़ो सो भी नहीं सकता। अभी तो भैया बाबा के साथ होने से कुछ तो हुआ है, कुछ लेकिन परसेंटेज पहले तो हमारा बहुत हमारा हाँ परिवर्तन हुआ है मेरे साथ। पहले तो मैं इतनी वीक हो गई थी, इतनी वीक हो गई थी, क्योंकि बस आपको सब मालूम तो है ही मैं क्या बताऊं, बीती हुई बातों में बिजली लगाते हैं और नहीं, आगे बढ़ते हैं, बस यही सही है। बिल्कुल इसीलिए जो अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें बीती पे बिंदी जरूर फटाफट से लगा देनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। कई बार हम इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, छोटी सी चीज होती सोचते हैं अरे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। हमारा बाबा हमें इन चक्रों से मुक्त कराने आया है, खाली अपना गुणगान करा। वो कहते हैं मेरा गुणगान करने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम लोगों को, भक्ति में तुमने कर लिया, अभी तुम अपने आप को चक्रों से मुक्त कराओ मेरी मदद लेकर। और हम क्या कर रहे हैं, हाँ बाबा है ठीक है चलो बैठे हैं ऐसे, बाबा है। अरे नहीं, हमें हमारे चक्रों से हमें खुद को मुक्त कराना है, वो हमें खाली मदद दे सकता है। अब हमारे बच्चे हैं, ठीक है, आप उनको क्या दे सकते हो, फैसिलिटेट कर सकते हो ना बस। स्कूल जाने के लिए स्कूल बस लगा दोगे, किताबें खरीद के दे दोगे, बैग दे दोगे, टिफिन लंच बॉक्स दे दोगे, वाटर बॉटल दे दोगे, जो जरूरत का सामान है, स्कूल की फीस दे दोगे, ट्यूशन अगर लगानी पड़े मानो, बिल्कुल ही बुद्धि नहीं है तो ट्यूशन भी लगानी पड़ेगी, तो उसके पैसे भी दे दोगे, चलो मान लिया ये सब दे दोगे। क्या उसकी जगह जाके पढ़ सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं पढ़ सकते हो उसका। पढ़ाई तो उसी को करनी पड़ेगी।
उसको ही करनी पड़ेगी, एग्जाम उसी को देने पड़ेंगे। ऐसे हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उसने हमें सब कुछ फैसिलिटेट कर दिया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खोल के दे दी। बेहद की यूनिवर्सिटी खोल दी। टीचर भाई बहन हमारे बड़े, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया हमारे लिए। देखो, छोटी छोटी आयु में क्या उनका मन नहीं करता होगा गोलगप्पे आइसक्रीम खाने का, शादी करने का, संतान की उत्पत्ति करने का? नहीं करता तो होएगा ना। सब कुछ छोड़कर उन्होंने अपने जीवन को इस यज्ञ में स्वाहा कर दिया, हमारे लिए कर दिया ना। वो सैंपल बने, कैंसर तक हुआ तो भी सैंपल बने कि देखो कि ये सब होगा, इसके साथ तुमको इस यात्रा को पूरा करके खत्म करके जाना है, चुप करके जाना है। तो फिर उनके त्याग तपस्या को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो डेली ये बात ही उठाती है सुबह। बाबा तो उठाता ही है दूसरी बात की इतने त्याग तपस्या, और हम ऐसे ही बस टाइम काट रहे हैं, सो रहे हैं कि हमारा मन छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है। कुछ नहीं तो अपने बच्चों को देख के परेशान है, देखो ये ऐसा कर रहे हैं। अरे तो वो तो कर ही रहे हैं, हमें मालूम है, नया क्या है, वो तो करने वाले। हम्म, हमें मालूम है। एक तरफ कोई कोई तो ऐसे भी चाहते भी हैं तो भी कहते हैं हम चाहते तो हैं पर हम कर नहीं पा रहे, मतलब हमारा मन वीक है। तो उसको वीक को ठीक कौन करेगा? नेचुरली हमें करना होगा। अब मान लीजिए आपके घर में वो कुकर में जिसमें खाना बनाते हैं उसका हैंडल टूट जाए आपसे, नेचुरली आप ही ठीक कराएंगे उसको, आप लेके जाएंगे उसको ठीक कराएंगे। वो कहेगा कि ये मॉडल चेंज हो गया, हमारे पास इसका हैंडल नहीं है, हम नहीं आता। तो आप क्या करोगे? अच्छा ये कुकर बिक सकता है क्या, नया खरीद के लाओगे, सब कुछ कर लोगे, है ना, करोगे क्योंकि कुकर की जरूरत है। कमाल की बात यह है क्योंकि वो नजर आता है। आज हमारा मन इतना शक्तिशाली है, ये मन ने ही, किसी के मन ने कुकर बनाया हो सकता है, पिछले जन्मों में आप में से किसी ने बनाया होगा कुकर, इतने शक्तिशाली थे आप। पर क्योंकि आज वो नजर नहीं आता है ना हमें, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, चलने दो जो चल रहा है, और बैठे रहते हैं। एक हल्का सा नखून में दर्द हो गया, बुखार हो गया, उसको लेके बैठे रहेंगे 2 2 3 दिन में लेटे हुए। एक ये बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है हमारी दुनिया में। कहते हैं आराम करो, डॉक्टर भी कहते हैं। अच्छा आराम क्या करो? आराम किसको करना है? मन को करना है। तन को जितना मर्जी आराम कराओ वो तो लकड़ी का टुकड़ा है। ये आत्मा इस शरीर को छोड़ जाती है, कर लो आराम जितना मर्जी। फिर मन को आराम करना है, पर हम आराम शरीर को कराते हैं। मन तो अपना काम करता रहता है, तो आराम होता कहाँ है? एक शब्द बोलते हैं फिर वो मुझे बोलना नहीं। आराम क्या होता है? डैश हो जाता है, हाँ इसीलिए आराम आराम। है ना। तो वो आराम करते 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 हम अपने शरीर को भी खराब करते हैं और मन को दुर्बल करते हैं और उसको परेशान करते हैं और वीक हो जाते हैं। और फिर हम डॉक्टर की बात पे चल जाते हैं कि आराम करो। बाबा हमारा कहता है, ये मेरा अनुभव है, बाबा कहता है बच्चे अगर बीमार हो तो ज्यादा ही काम करो, क्यों? क्योंकि तुम तो माया जीतो, समय जीतो, प्रकृति जीतो। मतलब अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाए, बाकी खांसी जुकाम बुखार सिर दर्द दांत दर्द बदन दर्द, इसको तो बाबा कोई गिनती में गिनता ही नहीं। हाँ कोई कैंसर हो जाए तो बाबा के चलो ठीक है बच्चे 10 दिन रेस्ट कर लो, तो भी रेस्ट नहीं देता वो। कहता है मन से मनसा सेवा करो, बस रेस्ट नहीं है आप। अगर शरीर नहीं चलता मनसा सेवा कर सकते हो, कहीं बैठकर ज्ञान पढ़ सकते हो, ज्ञान को धारण कर सकते हो, और आवाज अगर जान है तो बच्चे किसी की सेवा कर सकते हो। पर तुमको छुट्टी नहीं है। बाबा हमें ऐसे मजबूत बनाता है, ये मेरा अनुभव है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है शायद 30 डेज हो गए होंगे, मुझे काउंटिंग नहीं है। तो 30 दिन पहले या 2 महीने पहले भी मैं सीढ़ी अकेले नहीं चल सकता था, मुझे सहारे की जरूरत पड़ती थी। जुलाई की बात है, हाँ मुझे याद आ गई। तो जुलाई में मैं सीढ़ी को भी किसी एक तरफ वो हैंडल और एक तरफ किसी का हाथ, ऐसी सीढ़ियां चढ़ता था। फिर वो पोर्शन कंप्लीट हुआ,
मैं अकेले चलना शुरू हो गया। उसके बाद अभी 1 महीने पहले बाबा ने बोला 20 मिनट, 1 महीने में से थोड़े दिन हुए होंगे, मुझे ध्यान नहीं आता, कि 20 मिनट आपको डेली सीढ़ियां चढ़नी बिना रुके। तो वो शुरू में तो 20 मिनट नहीं होंगे, शुरू में 4 मिनट हुए, उसके अगले दिन 6 मिनट हुए, अगले दिन फिर 10 मिनट हुए, 12 हुए, ऐसे ऐसे करके 20 मिनट हो गए। अब वो 20 मिनट की जगह अब 30 मिनट होने वाले हैं। चलते जाता हूँ, चलते जाता हूँ, कुछ नहीं, वही सौरभ है ना, कुछ अंतर तो जी नहीं। भैया, अंतर क्या आया? क्योंकि मन शक्तिशाली हो गया, मन शक्तिशाली, करना बिल्कुल। है ना, बाबा ने कहा करना है, यही थोड़ी सी थोड़ी सी पीड़ा होती है, हम लोग रुक जाते हैं। रुक जाते हैं, उसका यही हाँ, उसका कोई आप। सही इलाज नहीं सोचते हैं। अब इस सौरभ की बात बता दूं, ये सौरभ ऐसा था कि इसका बस चले तो ये उठना ही नहीं चाहता था। ये सोचता है कि पानी भी आ जाए, काम भी हो जाए, काम बहुत करता था, पर छोटी छोटी बातों में जहाँ ऊपर नीचे होना होता था ना, कि नहीं नहीं ठीक है, आप ला दीजिए, लाके भी दे देते हैं, मना भी नहीं करते हैं, ले देते हैं। हम्म, और उसके बाद इसको चेंज किया कि नहीं, अगर 10 बार भी ऊपर नीचे जाना होगा तो जाऊंगा। और अभी तो क्या है, मेरा अलग ही सीन हो गया, मैं मौका ढूंढता हूँ। अच्छा, ऊपर से तौलिया लाना, मैं ला देता हूँ। अच्छा, ये बाल्टी रख के आनी है, मैं कराता हूँ। तो ये करते 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 क्या हो गया, आज जो है 6 फ्लोर सीढ़ी बिना रुके में चढ़ रहा। वाह। कितने दिन हुए? 30 दिन भी नहीं हुए। तो फिर ये क्या है, ये हमारे ऊपर है। और मेरा वेट इस समय 113 है, आपका तो उससे कम ही होगा, सभी का, है ना। तो आप तो मेरे से ज्यादा चढ़ सकते हो, जब मैं चढ़ सकता हूँ तो आप भी चढ़ सकते हो। इसमें उम्र की कोई सीन ही नहीं, उम्र की कोई बात नहीं है। नहीं, उम्र की कोई सीमा नहीं है, कुछ उम्र की दिन कोई भी नहीं है सीमा इसका। नहीं, हाँ, उम्र की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम आत्मा है। जरा सी बिंदु 113 को जब ऊपर नीचे चढ़ा सकती है, तो आप बिंदु भी सब शक्तिशाली हो, आप क्या नहीं कर सकते? आप करना नहीं चाहते, इसलिए करते नहीं। और एक और बात, आपको लगता होगा इनको तो कुछ नहीं है वहां पे काम, आप बाबा के घर में आके यहाँ पे 1 महीना आके देखो, काम क्या होते हैं ना, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमारी तो बेहद की वृत्ति है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक जा आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। और कभी कभी तो एक के रहते रहते अनेक आ जाते हैं, अनेक रहते रहते अनेक चले जाते हैं 1 सेकंड में, ऐसा भी हो जाता है। और काम की तो यहाँ पे लिमिट नहीं, शेड्यूल होने करने पड़ते हैं हमें कामों को भी। 1 मिनट हमारे पास नहीं होता है दिन भर में। हम लोग 1-2 बजे उठते हैं और नॉन स्टॉप रात को 9 बजे तक, और फिर उसमें भी कभी कभी बाबा के किसी बच्चे का फोन आ जाता है कि हम डिनर पे आ रहे हैं बाबा के घर, तो हमें और ही वहां पे बिल्कुल पहरेदार की तरह खड़ा रहना पड़ता है, उनके लिए छुट्टी नहीं है। और आपको तो संडे मिलता है, हमारे लिए कोई डे नहीं होता, उल्टा संडे बहुत बिजी होता है। क्योंकि संडे को बाबा के बच्चे फ्री होते हैं तो घर आते हैं। और आपको तो होली दिवाली होती है, हमारी होली दिवाली होती ही नहीं, क्योंकि हमारे रोजी होली दिवाली, क्योंकि रोज ही होली दिवाली होती है। बिल्कुल। 1 मिनट भी समय नहीं होता। 1 बजे उठने के बाद हमें कभी कभी ये भी नहीं पता होता कि 10 मिनट का आराम आज हमारे दिन में है या नहीं। और तो भी हमें खिटपिट नहीं होती है, क्योंकि मन मना भव बाबा हमारा पक्का कराता है। एक देखो, बार आज हम बात करने क्या बैठे और बातें क्या हो गई, इजी इजी। अच्छा, ऐसा अब क्या होता है, कहीं पे भी कोई भी कर देता है, कहीं एक्सरसाइज जाते हैं कहीं पर, या कुछ काम करने जाते हैं, तो वो लोग बातें तो सभी चाहते हैं सुनना, करना भी चाहते हैं। तो चलते फिरते भी किस टॉपिक पे आपको बात करनी है, ऐसे सीनियां भी सामने आ जाते हैं। आई गया आज आपके सामने। आया ना। तो ये सारे सीनों के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि आया तो अंतिम। सबके लिए अच्छा ही होगा भैया ये, बहुत अच्छा हुआ ना, क्योंकि ड्रामा देखो, एक्यूरेट है और कल्याणकारी। तो कल्याणकारी। फिर इस बात को समझना है, क्योंकि बाबा कहता है अंतिम समय में 33 करोड़ देवी देवताएं प्रत्यक्ष होने हैं, उनके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होना। देखो, इस लाइन को समझ लो, फॉर्मूले को। अंतिम समय कब है? यही तो है, और कौन सा अंतिम समय आने वाला है जी?
अंतिम समय तो फिर बस वहां होना है, पर सेवा का समय तो ये है। जब बाद में क्या सेवा करेंगे हम, बताओ मुझे। अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए, क्या सेवा करोगे उसके बाद आप? उसके बाद तो अपनी सेवा करनी है, बचाने की अपने आप को। एक बाहर बार। की सेवाएं तो बंद हो जाएंगी सारे, हम्म। है ना। फ्लाइट बंद, इंटरनेट बंद, लाइट बंद, फिर क्या सेवा है? कोई सेवा नहीं है तब। सेवा बाबा के सेवा। अलावा कोई कनेक्शन नहीं है, बाबा का ही कनेक्शन बस काम बाप, आएगा सबसे। तभी तो हमारा तपस्या आएगा, समय आ जाएगा। इसीलिए ड्रामा में राम को, सीता को, वो जो वनवास 14 साल का दिखाया गया, अभी ये 14 साल आने वाले हैं। तो करना क्या है, इसको बड़ी गहराई से समझ लेना है। ये सेवा का समय तो अब है। इसके लिए हमें मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को रोज सुबह उठाना है। नहीं मेरे ये हो रहा है, अरे ये तो होएगा ना, हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। पर हम नया कार्मिक अकाउंट ना बनाए ना इस चक्कर में, आलस्य के साथ, माया के साथ। हम क्या करते हैं, मेरे ये हो रहा है, और फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेनिंग है कि आराम करो। मैं सच आपको लिख के देता हूं, आराम से ठीक नहीं हुआ जा सकता, ये मेरा अनुभव। हाँ, आपके बिल्कुल पैर में प्लास्टर लग गया, हड्डियां टूट गई हैं, तो बात अलग है। तो आपको वहां बैठना ही पड़ेगा, तो भी आराम नहीं करना, मन को दूसरी जगह लगा के रखना है। क्योंकि हम शरीर से कहाँ हम आराम नहीं कर सकते हैं जी। दिन भर मन सोचता रहेगा आपको। मैं बहुत भाई बहनों से मिलता हूँ, अच्छा आप क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। मैंने कहा कैसा आराम कर रहे थे बताओ? कुछ नहीं, 20 मिनट लेट गए थे। अच्छा, मैंने कहा 20 मिनट लेट गए तो फिर क्या कर रहे थे? मोबाइल देख रहे थे। हमारे यहाँ एक बच्चा आता है 24-25 साल का। मैंने कहा आप आराम क्या, बहुत मैं इन दिनों उसके साथ रहना हुआ मुझे। आराम, मैंने कहा आप आराम करो, चलो पढ़ रहे थे ना, आराम करो। तो वो आराम कैसे करता है? लेट कर, पैर के ऊपर पैर रख कर, घुटने के ऊपर दूसरा पैर रख कर, और मोबाइल देखता है। तो मैं कहता ये कैसा आराम है आपका? आपको आराम मिला क्या? कहता हाँ मिल गया मुझे आराम। तो फिर वापस बैठना पड़ा है, पहले बैठना है। फिर जब पढ़ाई के लिए बैठा तो पता चलता है ना, बाई चांस ऐसा सीन आया कि दोनों एक ही रूम में थे, तो पता चलता था मुझे तो ये इसका कुछ हो नहीं रहा, हिलता डुलता रहेगा, हिलता डुलता। मेरे को पढ़ाई हो रही है, गुस्सा भी आएगा, नेचुरल। आप अपना काम करो ना, आप क्या करना है? मैंने कहा नहीं दिख सकता मुझे, पढ़ाई तो हो नहीं रही है आपकी। तो वो जहाँ हम, अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है, हम हिल ही नहीं सकते हैं जी। हिल रहा है, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी ऐसे वैसे, सब होएगा ही, क्योंकि आराम तो हुआ नहीं है। कभी पानी चाहिए, कभी चिप्स चाहिए, कभी मोबाइल देखे, कभी लैपटॉप देखे, कभी किताब देखेगा। नेचुरल पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे हम 20 घंटे भी काटें तो भी नहीं होने वाली है, 50 घंटे काटें तो भी नहीं होगी। तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी डांट खाई थी ना 15 मिनट पहले, अपना काम करो। फिर थोड़ी देर बाद फिर जाके पूछा, कुछ चाहिए क्या? समझ में नहीं आ रही आपको? अपना काम करो। क्या करें, पूर्वज है, डांट तो खानी पड़ेगी। तो चलो ठीक है, बैठ गए। फिर जब शाम हुई, पूरा थक गया। फिर मैंने कहा क्या हुआ अभी? थक गया हूँ। मैंने कहा कहाँ से थका? जिम तो तुम गए नहीं, है ना, सामान उठाया नहीं, है ना, फिर तुम थके कहाँ से? थके कहाँ से? तो आंसर नहीं है उस बात का। फिर आंसर दिया कि तुम यहां से थके, मन से, इसलिए शरीर में दर्द हो रहा है, कि क्या करूं इसके लिए। तो मैंने उसको बताया कि जब आप रेस्ट करते हो तो रेस्ट का मतलब होता है मन बुद्धि का रेस्ट। पर रेस्ट करते हुए आप मोबाइल देख रहे हो, तो आपने तो मन बुद्धि को काम पे लगाया हुआ है, उसको रेस्ट कहाँ है? तो कहते हैं इसीलिए आप 10 मिनट 8 मिनट सो के उठ जाते हो, बिल्कुल फ्रेश होते हो। हाँ जी, इसीलिए होते हैं। तो क्या करूं कि इस मोबाइल को बंद करके रेस्ट करूं? कहते फिर मैं 2 घंटे सो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाओ। कहते क्यों ही, फिर आप मुझे उठाओगे नहीं? मैंने कहा नहीं उठाऊंगा। इससे भी आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ये हमारी दुर्बलता है ना, कि अपने ऊपर हमें विश्वास नहीं है। यही बात। ये तो सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारे ऊपर विश्वास नहीं होना, बहुत बड़ी बात। हमें जीना ही नहीं चाहिए।
क्यों नहीं उनके ऊपर विश्वास? मैंने कहा मैं नहीं उठाऊंगा बिल्कुल भी। कि ये आपका अलग ही प्यार है। मैंने कहा ये मेरा प्यार नहीं है, ये मत सोच लेना, बिल्कुल इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना, पर है भी, है प्यार कि आप आगे बढ़ो। और प्यार ये नहीं, ये भी नहीं है कि मैं आपको नहीं उठाऊंगा क्योंकि आपको खुद से उठना है। क्योंकि हर जगह मैं आपके साथ नहीं जाने वाला। ये मेरा प्यार है आपके लिए। तो शुरू में हुआ ना, 6 घंटे, 2 घंटा सोता, फिर 1 घंटा सोता, एक दिन सोया ही नहीं कि आप उठाओगे नहीं। मैंने कहा मैं उठाऊंगा नहीं, अलार्म लगाने दूंगा नहीं। दोनों बातें। कहते ये अच्छी रेस्ट्रिक्शन है। मैंने कहा हाँ जी है, बोलो क्या करोगे, रहना तो पड़ेगा यहीं पर आप। तो फिर करते करते क्या हुआ, माइंड की ट्रेनिंग करी उसने। उसके लिए मेडिटेशन बताया कि करो माइंड की ट्रेनिंग, कि हमें 10 मिनट में चार्जिंग करनी है अपनी पूरी। तो मन इतना मजबूत हो गया, आज वो बच्चा बाबा से मैसेज लेके आता है, सतयुग सतयुग देख कर आता है, सारे काम करता है। तो किसने करा? मन ने करा। पहले उस मन को हम इंस्टाग्राम दिखा रहे थे, है ना, उसमें कैसे कैसे, आज तो आपको सबको पता है इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा, मतलब क्या बोलूं, सारी चीजें आती हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए। और फिर आज वही मन है ना जो कितने काम कर लेते हैं। तो ये सब आज हमारा हाल, आज हमारे बच्चों का ये हाल क्यों है? क्योंकि वो जब वो बोलते हैं ना तुम्हें क्या करना है, तो हम वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं। क्या हम तैयार हैं? हाँ, हमें करना है, हमें करना है। वो बोलेंगे हम तुमसे बात नहीं करेंगे, मत करो, हम तो करेंगे ना, पूर्वज हैं हम तो करेंगे, हमारी ड्यूटी है। मोल्ड करने की शक्ति हम सबके अंदर। और बाबा ने बोला है आप समान बनाओ पहले, और आप समान बनाओ तो फिर बाप समान बनेंगे। पर हम आप समान बनाने के लिए हिम्मत का कदम ही नहीं उठाना चाहते। हम चाहते हैं वो हमें ये वो बोल देगा, वो घर छोड़ के चल जाए ना, कहाँ जाएगा घर छोड़ के? मुझे कितनी बार धमकी देता है मैं चले जाऊंगा, मैं बोलता अब भी जा। एक बार रात को बोला उसने मुझे, मैं चले जाऊंगा, मैंने कहा आप भी जाओ, इंस्टेंट उठो। सुबह उठ के बोलता है उतना ही प्यार और उतने ही कड़क हो। मैंने कहा हाँ ये भी प्यार है, ये भी प्यार का एक रूप है। अभी उठो, उसी समय उठा मैं, उठो अभी, चलो यहाँ से बाहर जाओ, अभी जाओ। तो नहीं जाएगा, डरना नहीं। जब हमने ये सोच लिया कि हम उसके लिए जो कर रहे हैं वो उसका उसमें कल्याण है, बेफिक्र होके आगे बढ़ो। बाबा बैठा, बाबा की मदद है हम बच्चों की। क्यों? क्योंकि बाबा ने बोला है कि तुम पूर्वज हो, और पूर्वज नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हम डरते रहते हैं। जब हमने उस चीज को अपने ऊपर प्रैक्टिकल करा हुआ है कि ये बात ठीक है, जब शबरी ने बेर चख लिए हैं कि ये मीठा है, तो फिर क्यों नहीं हम उसको दे सकते होंगे? हम उसको हर चीज दे देंगे, उसको एफडी देंगे, उसको घर बना के देंगे, खाना देंगे, गाड़ी देंगे, पता है ये विनाशी है। पर जो बुद्धि, जो मन अविनाशी है, उसको बचाने के लिए हमारी कोई एफर्ट नहीं। उल्टा 25-50 अभी 1 लाख के फोन भी आ गए, वो दिला देते हैं। दिलाओ, मना नहीं है, पर उसको यूज कैसे करना है वो कायदा कौन सिखाए? वो भी हमारी जिम्मेवारी। आप उनको ये घर, ये बाहर दे सकते हो, जरूर दो, खुशी खुशी दो। मैं कहता हूँ आप उनको हेलीकॉप्टर दो, पर ये समझ भी तो दो कि ये मन बुद्धि से 84 जन्म पार करने हैं हमें। इसको कौन ठीक करेगा? आप सब कुछ दीजिए उनको, कपड़े दीजिए, जिम के लिए पैसे दीजिए, कॉलेज के पैसे दीजिए, कोई मनाही नहीं है। पर मन बुद्धि को, जिसको हमारे साथ 84 जन्म चलना है, उसको ठीक रखने का समझ कौन देगा उनको? कल भोगना पड़ेगा इस बात को भी हमें ही देना। तो क्यों नहीं हम उनके गुस्से को भी सहन कर लेते? तो क्या हो गया, वो ये तो बोलेगा ना, हद से हद क्या होगा, मारेगा, खा लेंगे ना मार, क्या हो गया? गांधी जी ने कितनी खाई, हम अपने बच्चों की नहीं खा सकते क्या? और हमारे बच्चे तो सब है ना, बाबा ने क्या बोला है, 9 लाख आत्माएं विश्व की उत्पत्ति के साधन है।
साधन बोला है उन्होंने। तो क्या हम 100-200 लोगों की मार नहीं खा सकते क्या? 1000-2000 की नहीं खा सकते हैं जी, कुछ नहीं। पर कोई मारता नहीं, कोई दो चार ही होंगे वे लेके मारेंगे, बाकी बातों की मार होती है। तो क्या हो गया, हमारी सहन शक्ति की शील्ड कब काम आएगी? बाबा ने हमें सारे अस्त्र शस्त्र दिए, हम यूज नहीं करें तो हमारी गलती है। तो क्या हो गया, उसने कह दिया आप चुप रहो, तो ठीक है चुप हो जाएंगे 5-10 मिनट, उसके बाद फिर से बोलेंगे, चुप तो हम भी होने वाले नहीं। पर उसके बाद युक्ति के साथ कहना, युक्ति तो निकालनी पड़ती है। अच्छा कई भाई बहन हम अपने बच्चों से दुखी हैं, तो दुखी रहोगे ना, क्यों रहोगे? क्योंकि आपने युक्ति नहीं निकाली है सुखी रहने की। बाबा तो सुख देने आया है, हम नहीं निकाले तो हमारी गलती है। बाबा कहते हैं तुम सुखी हो, हम दुखी हो रहे हैं, तो हम अपने आप को सुख स्वरूप बनाने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे। एक बहन है, उसको कोई नहीं मिलता तो वो अपनी बेटी से दुखी है कि ये मोबाइल देखती है मैं दुखी हूं। अरे वो मोबाइल देखती है तो हम क्यों दुखी हैं? हम इनको बहुत बार कहते हैं, ये मानते नहीं है। हमारे शब्दों में शक्ति नहीं, बस सिंपल सी बात है। वो शब्दों में शक्ति कैसे आएगी? जब हम बाबा के साथ योग में लगाएंगे, जब हम अपने ऊपर विश्वास करें, और वो दुनिया का कोई और नहीं कर सकता। अगर मुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं, तो मेरी कही गई बात पर दूसरा क्यों विश्वास करेगा जी? आजकल तो कलयुग में वैसे भी सबसे महंगा विश्वास ही है, और सस्ता भी है, क्योंकि ना करना सबसे आसान है। जब मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, तो मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरी बहू, मेरी माँ, मेरे पड़ोसी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वाइब्रेशन वैसे ही हो जाएगी। तो चेक करो, और चेक करके चेंज करो। और बाबा हमें इन चक्रों से मुक्त कराने के लिए उसने इतनी फैसिलिटीज दे दी है। अंत समय ये इंटरनेट आ गया, हमारे घर में बाबा आ गया मोबाइल पर ज्ञान के रूप में। अब इससे ज्यादा बाबा बेचारा क्या करेगा पता नहीं मुझे। अब इससे अधिक वो कुछ नहीं कर सकता है। उसने अपनी सारी जिम्मेवारियां हमारे लिए निभा ली हैं, बस अब तो थोड़े दिन के ट्रेलर्स बचे हैं। पर अगर अब अभी भी हम नहीं जागेंगे, तो फिर बाबा तो बेचारा कुछ नहीं। अब तो फाइनल पेपर, बोर्ड का पेपर आने वाला है, पेपर भी हमें पता है कमाल की बात है। अब तो कुछ वैसे भी बचा नहीं है ड्रामा में जा। तो हमें अपना ध्यान रखने के लिए, हमें अपने चक्रों से मुक्त कराने के लिए हमें ये काम करना है जी। और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो फिर आज जो है अपने लिए अपनी रूल बुक बनाओ, स्वतंत्रता पाओ इस चीजों से कि हमारे बच्चे, एक क्या, एक बच्ची बीमार है, उसके माता पिता उसको देख के परेशान है, भाई क्यों? उसका अपनी भोगनाएं हैं, उसको भोगने दो ना। आप क्यों भोग रहे हो उसके चक्कर में? आप क्यों फिर से नया ड्रामा रिकॉर्ड कर रहे हो? फिर 5000 साल बाद उतने दिन भोगते रहोगे क्यों भाई? जब समझ में आ गई है, तो समझ के बाद पुरुषार्थ करना चाहिए, बैठे आराम नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ करके उसको खत्म करना चाहिए। अब ये हमारे मन की दुविधा है, कौन सा वो बच्ची हमें मार रही है शरीर पे, नहीं ना। उसकी अपनी भोगना है, हमारी अपनी है, हमारे अपने है ना। हमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दांत में दर्द है, बुखार है, तो हमारी अपनी भोगना हमें ही भोगनी है। उसकी भोगना उसको भोगनी, दोनों सेपरेट है। पर हम उसकी भी भोगे तो हमें तो आप बैल मुझे मार वाली बात है, करते रहो। भाई जी, हम्म। हम एक चीज पूछ लें। जैसे बाबा ने कहा है ना कि संगम पर हम अपनी भाग्य लिखते हैं, जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। हाँ जी। अगर इस समय किसी किसी महिला के पति की कम उम्र में डेथ हो जाती है, वो कम उम्र में विधवा हो गई, तो क्या इसको चेंज कर सकती है?
देखो वैसे तो ड्रामा एक्यूरेट है, पर चेंज कैसे कर सकते हैं, बाबा ने उसकी विधियां बताई हैं। जी विधियां, पहली बात तो हम ड्रामा चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी रिकॉर्डिंग को चेंज कर सकते हैं, जी जी है ना। अगर मैं आज भोगना बंद कर दूं इस बात को कि मेरा पति मर गया है, यहाँ से फीलिंग मन से फीलिंग में न ले आए, हाँ जी। फीलिंग में न ले आए, हाँ फीलिंग में न फीलिंग, ले आए उसको। हाँ इस दुविधा को मन से अगर मैं हटा दूं, है जी ना, तो जी मैं आत्मा शक्तिशाली बनते चले जाऊंगी। और उसके लिए मुझे क्या कर्तव्य करने पड़ेंगे, हो सकता है मुझे नौकरी करनी पड़े, अपने परिवार की पालना करने के लिए, हो सकता है मुझे इंग्लिश सीखनी पड़े, कुछ भी जी जो मुझे करने हैं कर्तव्य, मुझे सब सीखने पड़ेंगे। जी अपनी हम रोते क्यों हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, हाँ और हम डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, अबला नारी है, ऐसा कुछ नहीं होता है जी, जी जी है ना। हमारी हिम्मत होनी चाहिए, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम्म तो ने बहुत कुछ किया भी है। तो फिर जब हम वो सब करते चले जाएंगे और इस हम्म तूफान को तोहफा समझेंगे, तो हम अपना ड्रामा चेंज कर लेंगे राइट नाउ। मतलब पहले वाला में हम भोग रहे थे, अंदर से जी परेशान थे, वो तो हो गया, जाने वाला चले गया। जी जी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा अभी इसके बारे जी में। तो वो जाने वाला जा चुका है, तो हम भोग रहे हैं, पर जैसे ही हमने इस चीज को समझ लिया, तो हम पहले अंदर से भोगना खत्म करेंगे और योजना बनाएंगे कि मुझे करना क्या जी है ना। समझ जी तो भाई हमने ये चेंज कर दिया अभी के लिए। अब अगली बार भी ये होगा, क्योंकि जी एक्यूरेट है। जी जी पर उस समय हम भोगना नहीं भोगेंगे, क्योंकि हमने उस समय अभी, क्योंकि जो सीख लिया है ड्रामा को चेंज जी किया, जी जी यही ड्रामा चेंज होता है, नहीं तो हम सारी उम्र भी परेशान रह सकते हैं। अब जी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हम्म एक एक पिता और बेटी, दो जी लोग थे फैमिली में। और हाँ माता जी तो बेटी को जन्म देते ही चले गए थे। हाँ पिताजी की बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, दवाइयां जी बन, जी एक नहीं अनेक थी। हम्म अब पिताजी चले गए, और बेटी जो है 27 ईयर की थी तब, हम्म पिताजी चले गए। हम्म उन्हें उनका मेरी बात हुई, कुछ समय पहले की बात है। हम्म तो कह रही कि भाई मेरे को लगा मेरा संसार ही खत्म हो गया, हम्म पिता चले गया तो। और हम्म मैं बहुत गम में थी, गम में रही। हम्म चलो ठीक है, गम में रहे। आज से कुछ साल पहले उनको ये यूट्यूब का चैनल मिला होएगा, देखना शुरू करा। अब फोन तो अभी आया, कुछ महीने पहले की बात, 2 महीने पहले की बात हुई। कहते हैं मैं बहुत गम में थी, तो कोई क्लास कर्मों के ऊपर आई थी, तो उन्होंने उस बात को समझा पूरा। फिर ये भी सुना कि बाबा हमें हमारे इन गमों से मुक्त कराने आया है। कहते जब मेरा ये गम, मैं ऐसी नहीं थी, बहुत स्ट्रांग थी, पर मैं हम्म उनसे निकलना नहीं चाहती थी, ये मेरी खुद की क्रिएशन थी। हम्म मैंने अपने कारोबार, ऐसा नहीं कि बाबा ने मुझे बाबा बोलते थे, कारोबार सिखाया नहीं था। मेरी हम्म तो पढ़ाई मेरी पढ़ाई फैक्ट्री में ही हुई है, हाँ क्योंकि मैं बचपन से, मेरी माँ तो थी नहीं। हाँ तो हाँ बाबा मुझे ले आता था हम्म दफ्तर में, और वहीं पर मेरी देखभाल करता था, और वहीं पर ही लगा लो, पढ़ाने के लिए भी वहीं इंतजाम था मेरा। तो हम्म मुझे सारा कारोबार आता था। पर पता नहीं मैंने कारोबार को भी ध्यान देना बंद कर दिया कि मेरा बाप नहीं है तो मैं क्या करूंगी इसका। हाँ अब इस विचारों को सुनते जाओ। कहते जी जब मेरे ऐसे विचार होने लगे कि मेरा बाप नहीं तो मैं क्या करूंगी, मेरा बाप नहीं तो मैं क्या करूंगी, आज 8 फैक्ट्रियों से एक फैक्ट्री पे आ गए। मुझे याद आ गया कि 8 फैक्ट्रियां थी। हम्म जब एक फैक्ट्री पे आ गई ना, तो जाग आई, खुली उसकी। हाँ कहती ये क्या कर दिया मैंने, हम्म क्या करा। तो कह रही थी कि मुझे समझ में आया कि एक लॉस तो हो गया था, वो तो इरिपेबल है, वो रिपेयर मेरा बाप नहीं आ सकता वापस, ये तो पक्की बात है। पर उसके बाद मैं सोचा मैं क्या करूंगी, पैसे क्या, मुझे लगा कि मैं भी जीऊंगी नहीं। पर इतना कुछ होता चले गया, मेरे को समझ ही नहीं आया, सालों साल में इतना कुछ खत्म हो गया। और फिर मुझे एक दिन जब मैंने ये क्लासेस शुरू करी, मेडिटेशन में बैठी थी, तो मुझे ऐसी आवाज आई कि एक तो चले गया, पर तुमने तो सेवा का मौका ही छोड़ दिया।
इतने 1000-500 लोग जो भी काम करते थे उनके निमित्त थे तुम, और वो सारी फैक्ट्रियां तुमने बंद कर दी। बंद हो गई, बंद होनी ही पड़ी ना, तुम तो गम में बिजी थे। उसके बाद एक कह रही मैंने उस दिन डिसाइड करा जब ये क्लासेस शुरू करी कि अब मैं गम में नहीं आने वाली हूँ, जो हो गया हो गया। मैंने भाई आप वापस 3 फैक्ट्रियां खड़ी कर ली, यानी कि एक पे से 3 यानी कि 4 हो गई वापस। अभी मुझे ये बात बताई, उन्होंने कोविड के दौरान की ये बातें थी, और अभी 2-3 साल बीते हैं, वापस से उन्होंने, अब फैक्ट्री देखो, हम अगर सोचें फैक्ट्री फैक्ट्री एक कमरे की भी होती, और फैक्ट्री वो भी होती है जहाँ 10 लोग काम करें, 10 लाख लोग काम करें। हमें नहीं पता, मैंने वॉल्यूम नहीं पूछा उनसे कि कितने लोग हैं क्या, तो उन्होंने मुझे बात बताई। पर एक बात समझने वाली है, वो गम हमें हो गया, मानो हमारा बच्चा चले गया, या हम बच्चे हमारा उसकी तबीयत ठीक नहीं, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, या कुछ भी हो गया, हमारा पति चले गया, पिता चले गया, हमारा घर चले गया, वो तो हो चुका है ना अभी। और ये पता है सोशल कंडीशनिंग भी है कि हम इतने जल्दी रिकवर कैसे कर गए। एक हमारे यहाँ बहन थी, उसके हस्बैंड की डेथ हुई, तो उसने बहुत फास्ट रिकवर करा, बहुत फास्ट। तो दूसरे लोग बोलते हैं बड़ी अजीब है, बहुत गंदा सा शब्द कहते हैं, मुझे कहना नहीं, कि तुम बड़े ऐसे हो, तुमने तो फिर से अब घूमना फिरना और अपने बातें और काम करना शुरू करा। क्या बुराई है उसमें, मुझे बताइए, क्या बुराई है उसमें? हर आत्मा को जीने का अधिकार है। इस कुरीति में हम क्यों गए कि हम महीनों साल पहले रोए धोए परेशान हो, उसके बाद फिर हम संभले क्यों भाई? क्या टाइम पीरियड है? ये तो होना था, हो चुका है। रिकवर करने के लिए 10 सेकंड भी बहुत है, और ना रिकवर करो 10 जन्म नहीं रिकवर कर सकते हैं। हमें बाबा मिला है रिकवरी के लिए, हमारा रिकवरी एजेंट है वो। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने दुख को कितनी जल्दी छोड़ते हो। कोई तो सालों साल नहीं छोड़ते, कोई 10 मिनट में छोड़ते, कोई 10 सेकंड में छोड़ते, कोई 1 सेकंड में छोड़ते। ये आपकी स्पिरिचुअल शक्ति है। जितनी जितनी जल्दी आप फुल स्टॉप लगा सकते हो, समझ जाओ उतने ज्यादा आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग। आप एक्सेप्टेंस को बढ़ा रहे हो, मतलब आपकी स्पिरिचुअल शक्ति बढ़ती जा रही है, तभी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे, मीन्स आप स्पिरिचुअली अभी थोड़े वीक हो। इसको बढ़ाना है, और ज्ञान और ध्यान ही हमारी मदद कर सकता है, और दुनिया की कोई दवाई नहीं है जी, और कोई मनुष्य नहीं है जी। बाबा कहता है मैं भी नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे आगे मैं क्या करूं भाई? मैंने तो सब कुछ कर दिया, अंतिम समय में इंटरनेट लाके मोबाइल पे भी तुमको ज्ञान दे दिया, तुम नहीं कर रहे, तुम्हारी गलती। तो फिर करना क्या है? हमें दुखों से खुद को मुक्त कराना है, खुद ही कराना पड़ेगा। आज जी उसने खाना नहीं खाया, नहीं खाया तो आपको क्या हो रहा है? उसकी अपनी भोगना है, उसको भोगने दीजिए। आप मत खाना खाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपनी भोगना भोगने वाली है। मत खाओ, 100 दिन खाना मत खाओ, चलो ये भी करके देखो। क्या वो आके बोलेगी अरे पापा आप खाना नहीं खा रहे? नहीं, आत्मा एक्यूरेट अपनी भोगना भोग के जाएगी। हमें हमारी जिम्मेवारी लेनी है, और उसकी भी लेनी है कि उसको फैसिलिटेट करना है बस। पता नहीं क्यों हम एक छोटा सा डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज में। ये तो समझ की बात है, और थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा इसके, कि देख के भी हमें कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे बनेंगे तभी हम इसको सपोर्ट कर सकेंगे, और ऐसे हमारे आसपास जितने भी हैं उनको सपोर्ट कर सकेंगे। बाबा तो हमें कहता है न्यारा प्यारा, इसी को कहते हैं न्यारा और प्यारा। कोई और तीसरी चीज नहीं होती। हर आत्मा की अपनी भोगना है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। फैसिलिटेट कर सकते हो भाई, उसको चाय दे दो, कॉफी दे दो, नहला दो, खाना खिला दो, चलो ब्रश भी कर दो। वो हम ब्रश भी नहीं कर सकते किसी का, मानो कर दो। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए।
उसकी अपनी प्रॉब्लम है, वो उसको झेलनी पड़ेगी। वो परेशान है, हम इससे परेशान है, क्यों भाई? उसने बोला ऐसा? नहीं ना। उसकी अपनी परेशानी है। और अगर हम परेशान होकर उसकी परेशानी को बढ़ाएंगे तो ये हमारी परेशानी है, तो ये गलत है। अब इसमें हमारी मर्जी है कि हम कितने दिन और गलतियां करेंगे। उतने ज्यादा हम अपने कार्मिक अकाउंट उस आत्मा के साथ पक्के करते जाएंगे, और जन्मों जन्म हम छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। छोड़ो, छूटो तो छोड़ेंगे ना। अब आप अपने हिसाब से सारी बातों को चेक करें, कहाँ पे क्या क्या है उसको चेक करके चेंज हमें करना है। आज हम इतनी बात करते हैं, कल मन के बारे में बात करें, पता नहीं मुझे कल की तो कल क्या होएगी मालूम नहीं, कल होएगा भी नहीं होएगा ये भी नहीं बताया बेटा। चलिए आज हम इस टॉपिक को यहीं पर विराम लगाते हैं। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति आज भैया। हम शांति के साथ भाई जी, हाँ, भाई जी, एक 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 30 सेकेंड कह रही थी कि मुझे ये समझ में आ गया कि कोई लड़की ये न सोचे कि मैं कम उम्र में विधवा हो गई, अगर ये सोचे कि पति पत्नी एक परिवार, जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो एक पहिया का लोड मुझ पर आ गया, मैं स्ट्रांगली खड़ी होकर दोनों पहिया लगा के खींच लूंगी। बिल्कुल अगर बिल्कुल है ना, बिल्कुल। ऐसे सोचे तो उस फीलिंग में नहीं आएगी। और अगर यही ड्रामा बना है उसे बार बार ऐसे ही विधवा होना, तो इससे वो बरी हो जाएगी, कुछ असर नहीं होगा उसमें। असर नहीं होगा, क्योंकि ये तो 5,000 साल बाद सेम डेट पे उस पति को जाना है वापस से। जाना है तो वो जाए, वो जाने को जाए, उसकी लाइबिलिटी लिखो और मजबूती से खड़ी हो जाओ। मजबूरी से खड़े हो जाओ, और जी, जो कर्तव्य और सीखेंगे उस बहन बिल्कुल, और सीखेंगे। मैंने एक समाज को परिवर्तन करने के माध्यम वो बन जाएंगी। हाँ, क्या नहीं कर जी सकते हम। और जी। हमारी कितनी बहनों के उदाहरण हैं। एक बहन है, मतलब उससे मेरी बात हुई थी, कहते कि मेरे पति की चले गए और मेरा एक बेटा है, 8 साल का है, और बहुत बुरे हाल थे, कोविड के दौरान है कि हम्म, उनकी मतलब डेथ हुई। फिर क्लासेस मतलब उन्होंने शुरू करी और ये सब चीजें करी। तो आज कहते, उस दिन ये क्लास आई थी कि अपनी विशेषता को पहचान, हम्म, ऐसी कोई बातें आई उसमें। तो वो मुझे बता रही थी, कहती मेरे अंदर एक विशेषता है। मैंने कहा क्या दीदी, क्या विशेषता थी? कहते मेरे को पापड़ बनाने आते हैं, खींचे एक होते हैं, वो टाइप ऑफ पापड़ होता है, वो बनाने जी, आते हैं, बड़ियां बनाने आती हैं, और मसाले बनाने आते हैं। कह रहे कुछ नहीं, मैंने बस ये बनाना शुरू कर दिया, और हम्म, बनाना कैसे शुरू करा, अपने कंगन बेचे, हम्म। सोसाइटी वाले आए, मेरे हाथों से चूड़ियां तोड़ के चले गए। है ना? ये तो सोच सोसाइटी ये बड़े प्यार से करते हैं, है ना। उसके बाद देखते नहीं। हाँ तो कहते मैंने उन्हीं चूड़ियों से बिजनेस खड़ा करा अपना। उनको मैंने कहा तुमने चूड़ियां तो मेरी तोड़ ही दी, अब मुझे इस चूड़ी का करना भी क्या है। मैं गई, बेच कर आई, उससे मुझे हम्म, 1 लाख कुछ हजार रुपए मिले, और मैंने हम्म, उससे ये काम शुरू कर दिया। कहते कि धीरे धीरे धीरे, पहले सोसाइटी में थी, रहते थे घर में, सोसाइटी में 40 घर थे, अब उसकी बगल वाली सोसाइटी, उसकी बगल वाली सोसाइटी। कहते अब मुझे समय ही नहीं है, मैंने 3 लोगों को कारोबार दिया है, और घर में ही होता है, क्योंकि सोसाइटी ने मुझे अलाउ करा है कि आप हम्म, से ये काम करो, क्योंकि हम आपकी मदद करेंगे। बाबा ने एक बात कही थी कि बच्चे अगर आप अपनी मदद करेंगे तो बाप आपकी मदद करेंगे। हम्म, तो सही। ये लाइन उन्होंने अपने पक्के कर लिए, जी, और देखो आज क्या नहीं कर रहे हैं हम लोग। यही तो मुरली का कमाल है। है ना। मुरली की एक लाइन जो है जीवन बदल दी। जीवन बदल देती है। तो हम्म, इस बात को बहुत गहराई से हमें समझना है कि हमें क्या करना, क्यों जी, आया हमारे सामने ये सीन। हमारे जीवन में कुछ होना है, पर हम बिल्कुल। लेके बैठे, मर गया, मर तो गया ही है, अभी जिंदा तो नहीं कर सकते। कहते मैं हम्म, बहुत भटकी, मुझे मेरे ससुराल वालों ने बोला तांत्रिक के पास जाओ, तांत्रिक ने ये भी बोला कि मैं आत्मा को ले आऊंगा। हाँ, तो फिर थोड़े दिन बाद क्लास आई, जो चले गया वो वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर देखो एक छोटी सी बात समझो, एक छोटी सी बात समझो, मानो मेरा बैंक अकाउंट में इस समय 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, जी, और मैं अभी शरीर छोड़ दूं। ठीक हम्म, है, कहीं कहीं अभी आप सुनते भी होंगे कि पूर्व जन्म भी याद आ जाता है। फिर मैंने जो है उसी शहर में जन्म ले लिया। जी भाई जी। 6-7 साल बाद जब मेरे को पूरी स्मृति है, मैं उसी बैंक में गया, फला बैंक में,
और मैंने बोला ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये चीजें हैं, तो उन्होंने सब सुन के सब कर भी लेंगे, सब कुछ देंगे, करेक्ट भी बोलेंगे, पैसे भी बताएंगे कि हाँ पड़े हैं तुम्हारे, पर जी। वो मुझे दे नहीं सकते हैं दे क्योंकि नहीं कायदा, सकते, बिल्कुल। एक कायदा नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है हर घड़ी अंतिम घड़ी अभी सफल करो हर चीज को। हम्म, अपने समय को भी सफल करो, अपने रुपये को भी सफल करो, अपने तन को भी सफल करो, मन को करो, संकल्प को करो, संबंध को करो, कर्म को करो, सफल करो, ईश्वरीय कार्य में सफल करो, क्योंकि बाद में नहीं कर पाओगे, जी। है ना। ऐसे मेरे सामने बहुत किस्से आते हैं और बहुतों के मैसेज भी ऐसे सबकॉन्शियसली आत्मिक रूप में कि हमारे अकाउंट में इतने हैं, हम पहले करना चाहते थे, यहाँ पे बाबा के कार्य में लगाना चाहते थे, पर अब हम है नहीं। मैंने कहा "अभी आप कुछ नहीं कर सकते, थैंक यू सो मच, ओम शांति, समय रहते करिए"। जी। और यही इस दुनिया का कायदा है कि समय पे करें। ठीक है जी, आज मुझे लगता है बहुत हो गया आज के लिए। जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति जी। ओम ओम शांति। शांति, सबको ओम ओम शांति। शांति क्या भैया। लेके जा रहे हो ये तो बताएं। अरे बातों में ये बात थी। क्या लेके जा रहे हो आज? बहुत कुछ, जैसे जैसे अब ये जो समय है इसको अब अपने ऊपर ध्यान देना और अपने ऊपर यूटिलाइज करना, किसी को नहीं देखना। अब इसके ऊपर पूरी तरह से अटेंशन रखेंगे भैया। मेरे अंदर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आप लोग से तो छिपाया नहीं। अब हम ठीक करेंगे ना, जब हम ठान लेंगे तो ठीक करेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता उसको। नहीं, ये तो पक्का है कि हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता और हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। नहीं वो ये तो इम्पॉसिबल पक्का। है। हाँ वो इम्पॉसिबल है। हाँ। बस वही है ना कि थोड़ा सा वही अंदर खिचखिच चलने लगता है, तो फिर वहां से इसको एक बार आप हम लोगों को एक बार हेल्प करिए कि मन कैसे इसको मन मन को आंसर में दे। कहना है कि खिटपिट नहीं होनी चाहिए बस। चलो इसके बारे में, हम मन के बारे में शायद हम कल बात करेंगे, अब तो शायद ही है। चलो और क्या लेके जा रहे हैं, और कोई क्या लेके जा रहा है जी? चलो वैसे तो सबके सवाल, सभी के आंसर इसी में है ही। अब हम मिलते हैं फिर और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति। कभी का दिन शुभ हो, खूब मजे करो, दुखों से मुक्त करो अपने आप को। ठीक है, ओम शांति, ओम सबको ओम शांति। शांति। बाय बाय।